हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथस्टिक्स में। आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं इस पे 2 पार्ट करवा चुका हूँ। ठीक है, आज हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें भी हम आज 3 साल क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें त्रिमासिक जो दर होती है इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे आपको। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि मूलधन हमारा 8,000 रुपये है। मूलधन हमारा 8,000 रुपये है और ब्याज की दर 20% है। समय 9 मंथ है और हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और अगर मिश्र धन निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों निकालना। यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो, क्या है? त्रैमासिक। तो इस टाइप क्वेश्चन में त्रैमासिक में क्या करते हैं? त्रैमासिक का मतलब कि हर 3 महीने में देना, 3 मंथ में देना। तो साल में कितनी बार दी जाएगी? साल में 12 महीने होते हैं, 3 मंथ में एक बार दी जाएगी, तो साल में 4 बार दी जाएगी। मतलब क्या होगा? जब ये 4 आ गए तो इसका मतलब क्या होगा? दर को 4 से भाग दे देना है, दर डिवाइड बाई 4, और समय को मल्टीप्लाई 4 से कर लेना है। बस इतना करना है। तो दर हमारी कितनी है? 20% है। उसको जब 4 से भाग देंगे तो दर हमारी कितनी बन जाएगी? 5% बन जाएगी। समय हमारा 9 मंथ है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मंथ हो जाएंगे। मतलब 36 मंथ हो जाएंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? बढ़ते 36, 3 साल, 3 ईयर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? ब्याज की दर 5% है और समय हमारा 3 साल है। मूलधन 8,000 रुपये दे रखा है और हमें मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में कैसे करेंगे? जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था आपको, 3 साल की जो करवा रखी है, कि जो भी हमारा मूलधन है जो भी हमारी दर है, दर का सबसे पहले प्रतिशत डालेंगे और इसका प्रतिशत आएंगे तो क्या बनेगा? 1/20 बनेगा। ठीक है, और नीचे वाली हमारी क्या होती है? मूलधन होता है, ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है। तो ब्याज मूलधन हमारा कितना हो गया? 20 हो गया और मिश्र धन हमारा कितना हो गया? 21 हो गया। क्योंकि मूलधन में अगर ब्याज ऐड कर दिया जाता है तो मिश्र धन बन जाता है। कितना समय हमारा? 3 साल है। इसको 3 बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर। तो अगर 20 का क्यूब क्या होता है? हमारा 8,000 होता है। और 21 का क्यूब क्या होगा? हमारा 21 का क्यूब क्या कहलाएगा? 9,261 आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 8,000 और मिश्र धन आ गया 9,261। लेकिन एक्चुअल में मूलधन कितना दे रखा है? एक्चुअल में मूलधन भी हमारा 8,000 ही दे रखा है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो इसको क्या करेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8,000 ही हमारा मूलधन है एक्चुअल में भी। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 9,261 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 1,261 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। लगभग मैंने आपको तीनों पार्ट में चक्रवृद्धि ब्याज के सभी टाइप करवा दिए हैं। ठीक है, लगभग 19 या 22 टाइप करवाए हैं। उनके सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। ये देखो नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 410 है। मतलब साधारण ब्याज 400 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है। मूलधन में दर ज्ञात करनी है यदि समय 2 वर्ष हो। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करेंगे? मान लीजिए हमारे पास कोई भी मूलधन था P। तो हम क्या करते थे? इसका कोई भी प्रतिशत निकालते थे, कुछ भी, मतलब जो भी समय उसका रेट होता था उसका प्रतिशत आगे निकालते थे। यहाँ से क्या जाता था? हमारा साधारण ब्याज आता था। ठीक है, उसका दूसरा भी निकालते थे, वो भी हमारा साधारण ब्याज आता था। बिल्कुल इजी, बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाया जाएगा आपको। और यहाँ से जो भी निकालते थे वो हमारे क्या आता था? चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आता था। ठीक है, तो ये दोनों, अगर साधारण ब्याज ये है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज इसने दे रखा है 400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 410 रुपये, और अंतर कितने का? 10। और यही तुम्हारा अंतर होता था। जब आपको फर्स्ट वीडियो जो करवा रखी है उसमें आपको समझाया था कि जब 2 साल का होता है ये साधारण ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज, जब इसका साधारण ब्याज का ब्याज निकालते हैं यही चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 साल का अंतर होता है। 2 साल का अंतर कितना है? हमारा 10 आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं 200 लिख दूं और यहाँ पे 200 लिख दूं तभी तो 400 बनेगा हमारा साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 200 200 और 100 410 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते थे कि 200 का कितना प्रतिशत निकालते थे? R प्रतिशत बराबर क्या होता था हमारा? 10 आया, क्योंकि इसका 10 आया। तो R प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 100। और ये प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5। आंसर हमारा कितना आएगा? 5% से दर कितनी आएगी हमारी? 5% आएगी। अब मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होता है?
कि जैसे डायरेक्ट कैसे करते हैं, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल हमें निकालना है। आर 5% आएगी, समय 1 साल है और साधारण ब्याज 200 रुपये। इससे क्या आ जाएगा, 200 गुणा में 100 डिवाइड पी हमें निकालना है। आर हमारी 5% है, 20 और कितना आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 हमारा। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है कि हमें रेट 5% आ गई और साधारण ब्याज 4000 रुपये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर व 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 19:6 दर बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। 3 साल का और 2 साल का अब की बार क्या देश ने अनुपात दिया है, तो वही मैंने आपको एक समझा देता हूँ कि हमारे पास अगर मूलधन ये है, इसका पहले साल का ब्याज क्या आता है, कुछ भी ब्याज आ जाए हमारे पास साधारण ब्याज होता है। दूसरे साल का जो भी ब्याज आता है वो भी साधारण ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, ये पहले साल का हो गया, दूसरे साल का। और यहाँ पे जो भी निकल के आता है हमारे पास, कुछ भी मान लीजिए ए निकल के आएगा, ए कोई पॉइंट, ए राशि निकल के क्यों, ए राशि। फिर तीसरे साल का कैसे निकालते हैं, तीसरे साल का सेम करके निकालते हैं कि ये साधारण ब्याज होता है। इस पे जो निकल के आएगा वही सेम ए आएगा, ए रूप में निकल के आएगा। और इसी साधारण ब्याज पे जो निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर भी ए आएगा। लेकिन यहाँ पे जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना कि पहले साल के ब्याज पे, दूसरे साल के, यहाँ पे जो निकल के आया बी हो गया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया दोस्तों कि हमारे पास कोई भी राशि थी, साधारण ब्याज पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का बराबर है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी साधारण ब्याज था उस पे जो भी रेट की दर से लगा वो हमारे पास कोई भी ए धन आ गया, और यही धन यहाँ पे भी आएगा और यही धन ये आएगा। लेकिन जब जो पहले वर्ष के ब्याज था उसके ब्याज पे जो ब्याज लगा उस पर तीसरे साल का ब्याज लगेगा, तो उसको कुछ अलग धन आएगा, बी धन आएगा। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि दूसरे साल का, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ये तीसरे साल का ब्याज होगा ओनली, और ये पहले साल का ब्याज होगा। अब कह रहे उसने दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का अंतर, तो दूसरे और तीसरे साल में, दूसरे साल का ब्याज का कितना है हमारा, ए है, और तीसरे साल कितना होगा, 1 2 है और 3 और बी। तो तीसरे साल का ब्याज का अंतर कितना आएगा, 3a प्लस बी, और दूसरे साल का ब्याज कितना हमारा, ओनली ए। समझ में आया दोस्तों कि दूसरे और तीसरे साल का ब्याज का अंतर समझ में आ गया। अब इसमें आगे क्या करना है हमें कि यहाँ पे उसने 19 दे रखा है और यहाँ पे उसने ए दे रखा है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 6। अब यहाँ से ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, अगर ए की वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6 × 18, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये 1 आ गया। क्या हुआ कि यहाँ से अगर मैं ए को 6 मानूंगा, 6 से हमें 1 प्राप्त करने के लिए, 6 को ए से प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत लगा, 100/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा।